सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग गुड रिजल्ट्स। ये एक ऐसी बात है, अगर हम अपने जीवन में इसको उतार लें तो देखिए हम क्या कर गुजरेंगे। एक मिरेकल हो जाएगा हमारी लाइफ में। मैं हूँ सीमा और मैं बात करने वाली हूँ अपने सेल्फ बिलीफ्स के बारे में। मैं एक लाइफ कोच हूँ और लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस को कई बार शेयर करती हूँ, कथा के रूप में, कहानी के रूप में, जो हमारे दिल में उतर जाती है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर करिए और मेरे वीडियोस पसंद आते हो जो ज़रूर लाइक करिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं। आपको मोटिवेट करते करते मैं भी मोटिवेटेड रहूं, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो बात हो रही है, एक बार की बात है, इससे आज कहानी के रूप में बात करते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गए हमने कोई स्टोरी की बात नहीं करी। एक कहानी सुनते हैं तो हमारे जीवन में वो कहीं ना कहीं गहरी बैठ जाती है। एक भक्त था, इमली के पेड़ के नीचे बैठा भक्ति में लीन था। लगा हुआ था कई सालों से भक्ति में, पेड़ के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे। तभी वहाँ से एक नारद जी गुजरते हैं। नारद जी वहाँ से निकलते हैं। नारद जी अपने नारद करते हुए, जो भी उनका तरीका है, आपने सबने देखा ही है वो कैसे करते हैं। वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं और जाके पेड़ पे बैठने ही लगते हैं कि वो भक्त ने नारद जी से कहा, आप कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं पेड़ पे चढ़ के प्रभु से मिलने जा रहा हूँ। तो जो भक्त था उसको तो भक्ति इसीलिए कर रहा था कि उसे प्रभु मिल जाए। तो वो नारद जी को बोलता है कि अगर आप प्रभु से मिलने जा रहे हैं तो मेरी एक बात है जो उन तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, और फिर वो क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताना आप। नारद जी बोले, हाँ ज़रूर करूँगा, ऐसा क्या है? तो उन्होंने जो भक्त था उसने नारद जी से कहा कि प्रभु से आप पूछना कि वो दर्शन कब देंगे मुझे उनके दर्शन करने हैं। मैं कब से अभिलाषा करके बैठा हूं उनके दर्शन करने के। नारद जी गए प्रभु के पास, बातें कर रहे थे, तभी उनको ध्यान आया कि वो जो भक्त उनको मिला था नीचे, उसने ये इच्छा करी थी कि वो जाने कि प्रभु उसको दर्शन कब देंगे। तो जैसे ही नारद जी ने प्रभु के सामने ये अभिलाषा रखी तो प्रभु ने क्या जवाब दिया मालूम है? इस पेड़ पे जितने इमली के पत्ते हैं, जब तक वो झड़ेंगे उसके बाद ही मैं दर्शन दूंगा। अब इस हम सुन के वो तो घबरा गए कि इमली के पत्ते तो इतने छोटे होते हैं और सैकड़ों करोड़ों होते हैं। इसका मतलब क्या वो इतने सालों बाद दर्शन देंगे? और इतनी लंबी आयु होती किसकी है? खैर, उन्होंने सोचा कि इस जो भी भगवान ने, प्रभु ने ये जवाब दिया है, वो ये भक्त को जाके नहीं बताएंगे, क्योंकि वो दुखी हो जाएगा, उसका उत्साह खत्म हो जाएगा, उसकी भक्ति क्षीण हो जाएगी। वो नीचे जाते हैं, घूम रहे होते हैं। भक्त उनको देखते हैं, पूछता है उनसे कि नारद जी, क्या आपने उन प्रभु से मेरे सवाल का उत्तर लेके आए आप? तो उसने बोला, नारद जी ने बोला कि हाँ, मैं लेके तो आया हूँ, लेकिन अगर मैंने तुमको बता दिया तो तुम दुखी हो जाओगे। बोले, नहीं, मैं दुखी नहीं होऊंगा, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो चाहिए ही। तो नारद जी बोले, प्रभु ने बोला कि जितने इस पेड़ पे पत्ते हैं, जब ये सारे नीचे झड़ जाएंगे उतने सालों बाद मैं दर्शन देने आऊँगा। ये सुन के भक्त नृत्य करने लग गया, कूदने लगा, भक्ति करने लग गया, पूरा भक्ति में हो गया। तो ये देख के नारद जी बोले, अजीब है ये, कहाँ तो ये भक्ति ऐसे बैठ के कर रहा है और अभी तो पता ही नहीं वो कब आएंगे, और ये तो इतना पागलों की जैसे झूम रहा है, खुश हो रहा है। तो उन्होंने पूछा ना उससे, भक्त से, कि तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो, इतना समय आने में उनके? बोले, उन्होंने हाँ तो करी है कि दर्शन देंगे, तो अगर वो मुझे दर्शन देंगे तो मैं तो इसी में था कि पता नहीं मुझे दर्शन देंगे नहीं देंगे, तो इससे तो मेरी खुशी की सीमा ही कहीं नहीं रही। अब क्या हुआ, जब वो नाच रहे थे, नाचते नाचते कुछ समय में ही प्रभु ने दर्शन दे दिए। नारद जी ने देखा, अरे प्रभु तो स्वयं नीचे उतर के आ गए। नारद जी ने कहा प्रभु से, अरे तुमने तो मेरी बात झूठी कर दी। ये कहानी सुन के तो लोग कहेंगे कि नारद जी ने झूठ बोला। प्रभु ने बोला, तुमने झूठ नहीं बोला, मैंने भी झूठ नहीं बोला, लेकिन इसकी भक्ति में जो अभी शक्ति थी उसको देख के मैं नीचे आ गया, क्योंकि पहले तो वो धीरे धीरे लगा हुआ था, पता नहीं कितने साल निकाल देता वो पत्तों की जैसे। तो हमें सीख ये मिलती है कि अगर हम हार्ड वर्क करते हैं और अपना सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और उसके अंदर एक थोड़ा सा उत्साह, एक्साइटमेंट लाइफ में लेके आते हैं उस भक्ति के अंदर, तो रिजल्ट बहुत देर से आने वाले भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो लाइफ में हम जो भी काम करते हैं उसको बहुत हार्ड वर्क से, बहुत लगन के साथ और उसमें सेल्फ बिलीफ के साथ करना चाहिए कि ये चीज़ तो मुझे मिलने ही वाली है और मिल जाएगी। तो जो काम का रिजल्ट बहुत लेट आने वाला होता है तो हमें जल्दी मिल जाता है।
तो एक थी ये छोटी सी कहानी जो हमें प्रेरित करती है अपने सेल्फ बिलीफ पे, क्योंकि ये जर्नी है हमारे माइंड की। जैसा हमारा दिमाग सोचता है हम वैसे ही हो जाते हैं, और वैसे ही हमारा एक्शन भी उसी तरीके का हो जाता है। तो आइए हम आज से ये प्रण लेते हैं कि हम अपने आप को सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ ही हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ेंगे। आई होप you like this story and you got the message. Thank you for listening to me. Bye bye.